राशि वालों पर शनि की साढ़े साती हो गई है खत्म। फिर भी उनके दुख दूर क्यों नहीं हो रहे हैं? उनके जीवन में कष्ट परेशानी क्यों बनी हुई है? क्या अभी भी शनि की साढ़े साती उन पर विराजमान है? क्या अभी भी शनि की साढ़े साती उन पर चल रही है? मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले अपनी कष्टदायक साढ़े साती को समाप्त कर चुके हैं, फिर भी उनके जीवन से दुख, कष्ट, परेशानियां, उनके जीवन में तरक्की, अपने व्यापार को लेकर नुकसान, घाटा क्यों सहना पड़ रहा है? क्या वो अभी भी शनि की सजा से मुक्त नहीं हुए हैं? मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके मुकद्दर बदलने वाला है। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि धनु राशि वालों पर शनिदेव कब से कृपा बरसा रहे हैं, कब से कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, और उनके जीवन में कब से सुख का काल आने वाला है। सुख का काल मतलब उनके काम बनेंगे, उनके जीवन में तरक्की आएगी, उनके जो नौकरी नहीं लग रही है उसमें नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएंगे। इसी विषय में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती समाप्त हो गई जनवरी में। उसके बाद जो कि उनका समय टाइम पीरियड एक उत्सुकता वाला था, वो जीवन में ये देख रहे थे कि हमारे जीवन में जब शनि देव की साढ़े साती समाप्त होगी तो हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, लोन हो गया है, या हमारी नौकरी छूट गई है, हमारे घर परिवार में कुटुंब में दिक्कत आ रही है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शनिदेव आपकी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करे हैं, आपके थर्ड हाउस में। अब जब थर्ड हाउस में शनिदेव की प्लेसमेंट हुई है तो थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का पराक्रम का होता है, हमारे शौर्य का होता है, वीर का होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर पराक्रम होगा, हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता होगी, हम अपने पराक्रम के जरिए कुछ कर पाएंगे, तो क्या होगा कि हम आगे बढ़ पाते हैं। वहीं शनिदेव कुंभ राशि में आपके धनु राशि वालों के थर्ड हाउस में जाकर विराजमान हो गए। अब विराजमान हो गए तो उसका कारण सबसे बड़ा है शनिदेव की स्लो गति, शनिदेव की मंदी चाल। शनिदेव जब एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं, देखिए 2.5 साल गोचर करते हैं तो एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं तो ढैया लगाते हैं, साढ़े साती लगाते हैं। तो 2.5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, तो वहाँ साढ़े साती होती है, और 2.5 साल का एक राशि में टाइम पीरियड होता है, वहां पर से ढैया लगती है। तो कुंभ राशि में आपके विराजमान हुए थर्ड हाउस में, जो कि 25 मार्च सन 2025 तक रहेंगे। तो शनिदेव 17 जनवरी सन 2023 से आपकी कुंभ राशि में प्रवेश किए, तो क्या हुआ कि वहां पर वो विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद में उनकी गति होती है स्लो। तो स्लो गति के प्लेनेट हैं, और स्लो गति के प्लेनेट ने क्या किया कि फिर ये अस्त हो गए। स्लो गति का प्लेनेट जो बाल्यावस्था थी उनकी, वो बाल्यावस्था को लेकर आए। अब बाल्यावस्था को लेकर आए, फिर ये अस्त हो गए। अब अस्त हो गए तो क्या हुआ, वैसे जो फल मिलने चाहिए थे, मूवमेंट वाले, तेजी वाले, हमें प्रकाश वाले जो फल मिलने चाहिए थे, जो कर्मों के स्वामी हैं, तो वो फल वैसे नहीं दे पाए। अब 6 मार्च सन 2023 से शनिदेव उदय हो रहे हैं। तो ये देखिए कि धनु राशि वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आपकी जो कष्टदायक साढ़े साती समाप्त हुई है, और जो आपकी जो अब तक आपको फल नहीं मिल रहे हैं, वो आपको मार्च से मिलना स्टार्ट होंगे। 6 मार्च से आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन नहीं हो रहा नौकरी में, आप सरकारी करते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी है और आप इंक्रीमेंट्स चाहते हैं सैलरी वगैरह में, तो वो भी होगा। और आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपका विवाह भी होगा, और आपके अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव भी आएंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, धनु राशि वाले हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वही देव गुरु बृहस्पति भी हंस महापुरुष राजयोग लगाकर आपके 4th हाउस में बैठे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छी पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, 15 से 16 डिग्री के चल रहे हैं। फिर ये 22 अप्रैल सन 2023 को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति भी पावरफुल अवस्था में आ गए हैं, और उनके संग में शुक्र देव भी विराजमान है। तो वो क्या कर रहे हैं कि राजयोग, महाराजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। महाराजयोग मीन राशि में जब शुक्रदेव प्रवेश किए हैं, तो
तो गुरु शुक्र की युति बना रही है लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो इस राजयोग का भी फल मिलेगा आपको। तो आपकी चौतरफा जो परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, वो अब दूर होने वाले हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। देखिए, कर्म फलदाता शनि, ये हमारा कलयुग है। कलयुग का जो चरण है वो कर्म का है, कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करते हैं, आप अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, तो आपको शनिदेव चरम सीमा तक, अंजाम तक पहुंचाने की उनकी गारंटी है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं और आपके जीवन में सुख को लेकर आएंगे। सुख को लेकर आएंगे, आपकी समस्याओं का अंत होगा। व्यापारियों का जो व्यापार में घाटा हो रहा है, मंदी गति की चाल चल रही है, वो अब मंदी गति दूर होगी, क्योंकि शनिदेव उदय हो रहे हैं और अपनी पावरफुल डिग्री में आ रहे हैं। और ये जो पावरफुल डिग्री में आ रहे हैं, तो आपके जीवन में तरक्की को लेकर आएंगे। गुरु भी यहाँ पर, देवगुरु बृहस्पति भी आपको जाते जाते आशीर्वाद देते जा रहे हैं और आपके सारे काम फलीभूत होंगे। फिर आगे भी ग्रह गोचर अच्छे आएंगे। 13 मार्च से भी जो मंगल देव हैं वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके 7th हाउस में विराजमान होंगे। वो आपके वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, आपके जीवन में अब तरक्की आएगी, आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। अगर आप धनु राशि वाले हैं और बहुत दिनों से चिंतित हैं, तो आपके जीवन में समस्याओं का अंत तो होने वाला है। जो संतान प्राप्ति चाह रहे थे, जिनके संतान नहीं हो रही थी, उनके संतान के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि जाते जाते देवगुरु बृहस्पति, संतान के मालिक, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके जीवन में अच्छी सुख शांति समृद्धि देकर जा रहे हैं। और आप अगर संतान चाहते हैं तो आपके संतान के भी योग बन रहे हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों पर जो कष्टदायक 7.5 थी, वो समाप्त हो गई है। उसका फल आपको मार्च से 6 मार्च से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए और अपने कर्मों को फलदायक जो शनिदेव हैं उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने कर्मों पे आगे बढ़ते जाइए। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है, ये बहुत सुखमय रहेगा। आपके काम बनेंगे, तरक्की मिलेगी और आपकी कर्मों की यात्रा भी पूरी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।